यदि आपके ऊपर कोई एफआईआर चल रहा है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर फ़ॉल्स एफआईआर किया है, झूठा एफआईआर किया है, तो मात्र एक एप्लीकेशन लगा के आप उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। यानी कि आप अपने ऊपर से केस को खत्म करवा सकते हैं। ऐसा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का। इससे पहले जो है, जो मैं आपको तरीका आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये तरीका पहले लागू नहीं होता था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया हुआ है, जजमेंट का नाम है ममता शैलेश चंद्रा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स का जो है ये जजमेंट है, ये 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यदि ये जजमेंट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम जो है मतलब इसका जो टाइटल है वो हम डिस्क्रिप्शन में नीचे शो कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड इसे कर लीजिएगा। ठीक है, इस जजमेंट में क्या लिखा गया है, चलिए इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। हालांकि जजमेंट पे जाने से पहले आपको कुछ संक्षिप्त में कुछ जानकारी लेना होगा। देखिए, जब भी आपके ऊपर कोई व्यक्ति फॉल्स एफआईआर करता है, यानी कि झूठा मुकदमा कर देता है, झूठा केस दर्ज करता है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो अधिकार होता है वो आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट आप ऑनरेबल हाईकोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और हाईकोर्ट जाके आप वहाँ पे रिट पिटीशन लगा सकते हैं कि मतलब आपके अगेंस्ट जो मतलब एफआईआर किया गया है, आपके ऊपर जो एफआईआर किया है, उस एफआईआर को आप फॉल्स करवा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, यदि आपके ऊपर फॉल्स एफआईआर किया गया है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फॉल्स एफआईआर आपके ऊपर किया गया है, उस एफआईआर को सिद्ध करने के लिए आपके पास मतलब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि आपके ऊपर यदि फॉल्स एफआईआर किया गया है तो आप डायरेक्ट मान लिया हाईकोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे ऊपर जो है फॉल्स एफआईआर है, इसको रद्द किया जाए, तो ऐसे में बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, सीआरपीसी का सेक्शन 482 है, ठीक है, उसके तहत भी आप जो है एप्लीकेशन मूव करवा सकते हैं डायरेक्ट हाईकोर्ट में, और आपके ऊपर जो भी एफआईआर है उसको फॉल्स करवा सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का। ठीक है, इससे पहले जो प्रोसेस ये था, ठीक है, मान लीजिए आपके ऊपर कोई व्यक्ति फॉल्स एफआईआर करवा दिया है, तो एफआईआर के बाद जो नेक्स्ट चरण होता था वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का होता था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता था। और यदि पुलिस को लगता था कि जो एफआईआर आपके ऊपर किया गया है उसमें 7 साल या इससे कम सजा का प्रावधान किया गया है, ऐसे स्थिति में तो पुलिस डायरेक्ट आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे जो है 41 सीआरपीसी का जो है आपको नोटिस भेजा जाता था, यानी कि आपसे यदि कुछ पूछताछ का पुलिस को आवश्यकता पड़ता था तो ऐसी स्थिति में जो है 41 का नोटिस मिलता था। लेकिन अब जो है नया कानून में बीएनएसएस का सेक्शन 35 का नोटिस मिलेगा। अब नोटिस मिलने के बाद हो सकता है यदि 7 साल से कम का सजा हो तो ऐसी स्थिति में नोटिस मिल सकता है, या फिर नोटिस नहीं भी मिलेगा। उसके बाद जो है चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद जो है वहाँ पे कोग्निजेंस लिया जाता है। कोग्निजेंस के बाद जो है एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस चलते रहता है। उसके बाद जो है चार्ज फ्रेम होता है, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है नंबर आ जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जो सबूत कोर्ट में पेश करता है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद कोई कोई कोर्ट में जो है मतलब 313 सीआरपीसी का जो है कार्रवाई किया जाता है, और बहुत कोर्ट में नहीं भी किया जाता है। उसके बाद जो है एक्यूज का बारी आता है। यदि कोई व्यक्ति के ऊपर फॉल्स एफआईआर किया गया है तो उसका बारी अब आएगा। अब जो है वो अपना स्टेटमेंट वहां पे दे सकता था। पहले जो है, पहले का ये नियम था, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति फॉल्स एफआईआर कर दिया है तो एफआईआर यदि चार्जशीट कोर्ट नहीं पहुंचा है उसके पहले ही, चार्जशीट कोर्ट पहुंचने से पहले ही जो है आपको हाईकोर्ट जाके रीट फाइल करना पड़ता था, या फिर सीआरपीसी का सेक्शन 482 के तहत जो है आवेदन मूव करना पड़ता था, कोर्ट में सबमिट करना पड़ता था आवेदन कि मेरे ऊपर जो है फॉल्स जो है एफआईआर किया गया है। यदि मान लीजिए चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दिया गया है और कोर्ट के द्वारा वहां पे कॉग्निजेंस ले लिया गया है, ठीक है, अब मान लीजिए एफआईआर पे कॉग्निजेंस कोर्ट के द्वारा ले लिया गया है, उसके बाद यदि आप हाईकोर्ट पहुंचते और सीआरपीसी 482 का एप्लीकेशन मूव करते तो वहां पे हाईकोर्ट में आपका ये 482 सीआरपीसी का जो एप्लीकेशन था उसको खारिज कर दिया जाता, और यही बात कहा जाता कि अब आप डायरेक्ट जो है ट्रायल कोर्ट जाइए और वहीं पे जो है आप अपना बेगुनाही का सबूत पेश कीजिएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का, ममता शैलेश चंद्रा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जो जजमेंट है, इस जजमेंट में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि केस आपका कोई भी स्टेज में क्यों ना हो। अब मान लीजिए यदि कोर्ट के द्वारा उस पर कॉग्निजेंस ले भी लिया गया है, ऐसे भी स्थिति में आप डायरेक्ट जो है हाईकोर्ट में जाके 482 सीआरपीसी के तहत जो है एप्लीकेशन मूव करके आपके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया गया है, ठीक है, उसको मतलब आपके ऊपर जो एफआईआर किया गया है उसको आप फॉल्स करवा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप डायरेक्ट यदि कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे ऊपर जो एफआईआर किया गया है उसको फॉल्स कीजिए, तो ऐसे में नहीं चलेगा। आपके मतलब जो है पास कुछ
स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी होना चाहिए। बिना एविडेंस का जो है आप केस को फॉल्स बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा है, जो आपके ऊपर एफआईआर में जो बात लिखा गया है, वो केस को पढ़ने के बाद ही जो आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि आप जो है अपना बेगुनाही का तौर पे क्या-क्या जो है मतलब ग्राउंड को लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जो कॉमन ग्राउंड है उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है काफ़ी लेट से एफआईआर दर्ज किया है आपके ऊपर, तो ये भी जो है एक ग्राउंड हो सकता है कि आखिर वो इतना देरी क्यों किया? हो सकता है आपको तंग करने के नियत से, या फिर आपको परेशान करने के नियत से, या फिर आपको ब्लैकमेल करने के नियत से जो है वो मतलब फ़ॉल्स एफआईआर आपके ऊपर कर दिया है, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है। या फिर दूसरा ये भी ग्राउंड हो सकता है कि मान लीजिए जहाँ पे घटना हुआ है, जिस स्थान पे ये घटना हुआ है, मान लीजिए आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया है मारपीट का, या फिर छीना-झपटी का, या फिर और भी कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगा दिया है, ठीक है? आपके ऊपर जो है एफआईआर कर दिया है, फ़ॉल्स एफआईआर कर दिया है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पे घटना हुआ है, आप घटना के स्थल पे उपलब्ध ही नहीं थे, वहाँ थे ही नहीं, या फिर आप कोई और जगह थे उस समय, तो ये भी जो एविडेंस है जहाँ पे आप थे, जो काम आप कर रहे थे। अब मान लीजिए बिहार में आपके ऊपर जो है कोई व्यक्ति एफआईआर कर दिया कि ये जो है हमसे मारपीट किया, कुछ पैसा जेब से छीन लिया, ठीक है? और उस दिन जो है आप मान लीजिए कोई होटल में ठहरे हुए थे, काफ़ी दूर-दराज इलाके में, 300-400 किलोमीटर दूर, या फिर कहीं आप हॉस्पिटल में थे, या फिर आप क कोई बैंक में अकाउंट खुलवाए, या फिर कहीं बैंक से कैश निकाल रहे थे, आपके पास वो स्लिप है, या एटीएम से कैश निकाले हैं, तो आपके पास वो स्लिप है। तो आप ये साबित कर सकते हैं कि जहाँ पे घटना हुआ था, हम घटना स्थल पे मौजूद ही नहीं थे, तो हम जो है ये घटना को अंजाम कैसे दे सकते हैं? तो इस टाइप का जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो ऐसे ही स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा आप अपना एफआईआर को फ़ॉल्स करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं, और बहुत ईज़िली क्वैश हो जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है? कितना खर्च होता है, इस विषय पर भी हम पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें समय कितना लगता है। तो देखिए, जब भी आप हाई कोर्ट जाएँगे, तो हाई कोर्ट में काफ़ी कम समय में जो है काम होता है। तो जैसे ट्रायल कोर्ट में काफ़ी लंबा समय खींचते रहता है, उतना समय हाई कोर्ट में नहीं लगता है, ठीक है? तो अब मान के चल सकते हैं 3 से साढ़े 3 मंथ तक में आपका ये काम फाइनल हो जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए यदि 7 वर्ष से कोई व्यक्ति के ऊपर जो एफआईआर किया गया है, जो एलिगेशन लगाया गया है, ठीक है? तो उस एलिगेशन के तहत जो है उस व्यक्ति पर 7 साल से कम सज़ा का प्रावधान, मतलब कम सज़ा बनता है। तो ऐसे स्थिति में पुलिस कोई व्यक्ति को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगा। यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है सीआरपीसी का सेक्शन 41 का नोटिस देना। अब ये जो नया कानून बना है उसके अकॉर्डिंग बीएनएसएस का सेक्शन 35 का नोटिस देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसा केस यदि आपके पास है कि मान लीजिए 7 साल से कम का जो मतलब आपके ऊपर जो एफआईआर किया गया है, उसमें सज़ा 7 साल से कम का बनता है, और आपको बिना नोटिस दिए पुलिस गिरफ्तार कर लिया है, तो ऐसे भी स्थिति में आपका जो भी परिजन है, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है और 482 सीआरपीसी में एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। यानी कि मतलब पुलिस जो है प्रॉपर कानून का पालन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अवनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का एक जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2014 का, तो वो जजमेंट का आप रेफरेंस ले सकते हैं। उस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि 7 साल से कम सजा का कोई ऑफेंस कोई व्यक्ति करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे बिल्कुल भी डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जाए, जब तक कि उसको नोटिस देके पहले उससे पूछताछ न किया जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको डायरेक्ट गिरफ्तार करता है, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट पुलिस पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। और यहाँ पर यदि पुलिस पे आप एलिगेशन लगेंगे, तो हालाँकि देखिए ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत बात नहीं बोला जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मतलब कुछ और बात को आपको ऐड करके जो है एफआईआर क्वेश का जो है पिटीशन हाई कोर्ट में डालना होता है, तो आप वो चीज़ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अवनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो है जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पर जो मतलब एलिगेशन लगाया है, उसके तहत उस व्यक्ति को 7 साल या इससे कम का सज़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है गंभीर प्रवृत्ति का अपराध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उसे डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब कब-कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए जो व्यक्ति पे एलिगेशन लगाया गया है, ठीक है, आरोप लगाया गया है, वो व्यक्ति कहीं विदेश भागने का प्लान कर रहा है। तो प्लान कैसे कर सकता है विदेश भागने का? अब मान लीजिए उन्होंने पासपोर्ट के लिए मतलब आवेदन किया है, वो पासपोर्ट बना रहा है, या फिर वीज़ा बना रहा है, या फिर इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति बाहर भागने वाला है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जिस मतलब ऑफेंस में 7 साल से कम सज़ा का प्रावधान है, उसमें जो है पुलिस बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति विदेश भागने का प्लान कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप पासपोर्ट बना रहा है, तो पासपोर्ट बना रहा है तो उससे ये प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति विदेश भाग सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है।